बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेल्फियां लेने वाले ज़हनी मरीज, च्युइंगम कैसे बनती है, दुबई की हैरान कुन दुनिया। नाज़रीन गिरामी, जदीद टेक्नोलॉजी ने इंसानी जिंदगी को बहुत हद तक तब्दील कर दिया है। आए रोज ईजाद होने वाली अशिया ने इंसानों में बेचैनी और इज़्तिराब को बढ़ावा ही दिया है। यही वजह है कि आज का इंसान अपनी जिंदगी में सुकून जैसी बड़ी नेमत से महरूम हो गया, जिसे अब दोबारा पाने के लिए तगोदो कर रहा है। इंसानी जिंदगी में बिगाड़ लाने में मोबाइल फोन का बहुत बड़ा हाथ है। कहा जाता है कि पहले मोबाइल तार के साथ बंधा होता था, अब इंसान ने खुद को इसके साथ बांध लिया है। आज के जदीद दौर ने बहुत सारी चीजों की जगह ले ली, लिहाजा आज के मोबाइल जदीद तरीन कैमरों से लैस होते हैं, जिनसे इंसान अपनी तस्वीर यानी सेल्फियां बनाकर जहनी तस्कीन हासिल करने की कोशिश करता है। लेकिन आपको ये सुनकर हैरत होगी कि माहिरीन नफ्सियात ने सेल्फियां लेने के शौकीन अफराद को ज़हनी मरीज करार देते हुए इस बीमारी का नाम सेल्फेट्स रख दिया है। लेकिन इससे पहले कि हम अपने मौजू की जानिब बढ़ें, पहले इस चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के बटन को दबाना मत भूलें, ताकि आपको हमारी ताज़ा वीडियोस फौरी मौसूल होती रहें। बराए मेहरबानी हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए, ताकि हम आपके लिए और भी दिलचस्प और अजीबोगरीब वीडियोस का सिलसिला जारी रख सकें। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप सुन चुके हैं कि माहिरीन नफ्सियात ने सेल्फियां लेने के शौकीन अफराद को ज़हनी मरीज करार दिया है और इस बीमारी का नाम सेल्फेट्स रखा गया है, जिसकी 3 इकसाम बताई गई हैं। सेल्फियां लेने वाले अफराद बुनियादी तौर पर तवज्जो के तलबगार होते हैं और इनमें खुद एतमादी की कमी होती है। ये लोग वक्तन फवक्तन सेल्फियां खींचते हैं और अपनी समाजी साख को बढ़ाने और खुद को ग्रुप का हिस्सा महसूस कराने की कोशिश करते हैं। जर्नल ऑफ मेंटल हेल्थ एंड एडिक्शन नामी जरीदे में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन की जानिब से पहली मर्तबा सेल्फेट्स का जिक्र 2014 में एक मकाले में किया गया था, जिसके बाद बरतानिया की नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी, भारत के स्कूल ऑफ मैनेजमेंट थियागर्जर ने इस बात पर तहकीक शुरू कर दी कि आया वाकई इस बात में कोई सदाकत है या नहीं। जब इस बात की तस्दीक हो गई कि वाकई सेल्फी लेने वाले ज़हनी मरीज होते हैं, तो माहिरीन ने इस बात पर गौर शुरू किया कि मरीज की शिद्दत की जांच कैसे की जाए। माहिरीन के मुताबिक ये मर्ज 3 कैटेगरी में तकसीम किया जा सकता है, जिसमें बॉर्डर लाइन, एक्यूट और क्रॉनिक शामिल है। माहिरीन के मुताबिक बॉर्डर लाइन का मतलब ये है कि मरीज दिन में तकरीबन 2 से 3 मरतबा सेल्फी लेता है, ताहम इसे सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करता। एक्यूट का मतलब ये है कि मरीज अपनी ज्यादातर तवानाई ज्यादा से ज्यादा सेल्फियां बनाने में खर्च करता है और इसे सोशल मीडिया पर यानी ऑनलाइन जारी भी करता है। जबकि क्रॉनिक का मतलब ये है कि मरीज खुद को सेल्फियां लेने से रोक नहीं पाता और हर वक्त तस्वीर लेता है और इन्हें दिन में 6 मरतबा ऑनलाइन शेयर करता है। नॉटिंघम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मार्क ग्रिफ्थ का कहना था कि नई रिसर्च से माहिरीन को वो तमाम डेटा मिल जाता है जो सेल्फेट्स के लिए दरकार था। उनका कहना है कि गुजरते वक्त के साथ मुमकिन है कि सेल्फियां लेने का तरीका कार तब्दील हो जाए, लेकिन 6 ऐसे अवामिल की निशानदही की गई है जो किसी भी सेल्फेट्स के मरीज को पहचानने के लिए काफी हैं। माहिरीन ने अपने रिसर्च के दौरान 400 लोगों की आदतों का जायजा लिया और साथ ही सेल्फियां लेते वक्त अमवात के डेटा को भी मद्देनजर रखा। हाजिर रहे कि इस आदत की वजह से बहुत से इंसान अपनी जिंदगियों से हाथ धो बैठे हैं। पसीने की बू से खोलें मोबाइल फोन का लॉक। प्यारे दोस्तों, मोबाइल फोन हमारी जिंदगी का एक अहम तरीन हिस्सा बन गया है और इससे मुतालिक नित नई खबरें सामने आने का सिलसिला भी जारी है। मोबाइल फोन को खोलने या अनलॉक करने के लिए सबसे पहले पासवर्ड मुतारिफ कराया गया, बादज़ा फिंगरप्रिंट, आई प्रिंट और आखिर में चेहरे के यानी फेस प्रिंट का तरीक़ाकार सामने आया। अब एक ताज़ा तरीन खबर ये है कि आइंदा 5 बरसों से भी कम अरसे के दौरान आप अपना स्मार्टफोन पसीने की बू के जरिए खोल सकेंगे, बिल्कुल इसी तरह जैसे अभी फिंगर या फेस प्रिंट का इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन, हर इंसान के पसीने के ज़र्रात का नक्श मुनफरिद नौइयत का होता है। इसको स्मार्टफोन के हामिल शख्स की शनाख्त के वास्ते इस्तेमाल में लाया जा सकता है। न्यूयॉर्क की एल्बा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर डॉक्टर जॉन हलामिक ने बताया कि ये तरीका ज़ाती मोबाइल को हैकर से महफूज रखने के हवाले से महफूज तरीन है, इसलिए कि पसीने के नक्श को कॉपी करना इंतहाई दुश्वार है। हम सिक्योरिटी की एक नई सूरत पर काम कर रहे हैं जो सार्फ के तस्दीक के अमल को यकसर तब्दील कर सकती है।
पसीने को सार्फ की शिनाख्त के लिए इस्तेमाल करना ऐसा तरीका है जिसको हैकर आसानी से नहीं जान सकते। तो प्यारे दोस्तों, क्या आप भी अपने पसीने की बू से मोबाइल के लॉक को खोलना पसंद करेंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा। च्युइंगम कैसे बनती है? नाज़रीन गिरामी, च्युइंगम एक खास किस्म के दरख्त के रस या दूध से बनाई जाती है। ये दरख्त वस्ती अमेरिका के गर्म जंगलों में उगता है। दूध निकालने वाले लोग इन दरख्तों के तनों पर जगह जगह चाकू से शगाफ लगाते हैं। इन शगाफों में से दूध जैसा सफेद मवाद रिस रिस कर नीचे रखी हुई बाल्टियों में गिरता रहता है। जब बहुत सा दूध इकट्ठा हो जाता है तो इसे बड़े बड़े बर्तनों में रखा जाता है और गर्म करते हैं। थोड़ी देर बाद वो गाढ़ा होकर रबड़ बन जाता है। इस रबड़ जैसी चीज को चकल कहते हैं। जब ये चकल ठंडा हो जाता है तो इसके बड़े बड़े टुकड़े किए जाते हैं और इन्हें च्युइंगम बनाने वाले कारखानों को भेज दिया जाता है। कारखाने में चकल को दोबारा गर्म करके इसमें चीनी और खुशबू मिला ली जाती है और फिर इसके च्युइंगम बनाए जाते हैं। बबल गम यानी बुलबुलों वाला गूंद भी इस चकल का बनता है। जब आप इस गम या गूंद को चबाकर फूंक मारते हैं तो वो फूल कर बुलबुला बन जाता है। दुबई में मरीख जैसा माहौल। प्यारे दोस्तों, दुबई में हुकूमत ने करोड़ों डॉलर की लागत से मार्स सिटी की तामीर का ऐलान किया है, जिसमें सुर्ख सियारे मरीख पर मुमकिन जिंदगी का माहौल तैयार किया जाएगा। हुकाम के मुताबिक 13 करोड़ 50 लाख डॉलर की लागत से ये शहर 19 लाख मुरब्बा फुट पर मुश्तमिल होगा और इसके साथ किसी जगह की सबसे बड़ी नकल का एहसास भी हासिल होगा। इस शहर में मुहक्किकीन एक बरस तक क़याम के दौरान मुख्तलिफ तजुर्बात करेंगे, जिसमें मरीख पर जिंदगी के लिए जरूरी खुराक, पानी और तवानाई का हुसूल शामिल है। ये मंसूबा दुबई की मरीख 2117 की मंसूबाबंदी का हिस्सा है, जिसके तहत आइंदा 100 बरस के दौरान मरीख पर पहली इंसानी आबादी का क़याम अमल में लाना है। इस शहर में जदीद लेबॉर्ट्रीज के जरिए मरीख के सख्त मौसम और मरीख की ज़मीनी साख्त की नकल तैयार की जाएगी। शहर में एक अजायब घर भी मौजूद होगा, जिसमें खला में हासिल की गई कामयाबियों को पेश किया जाएगा। इस अजायब घर की दीवारें 3D प्रिंटर की मदद से तैयार की जाएंगी और इसमें मुत्तहिदा अरब अमारात के सहरा से रेत लाकर इस्तेमाल की जाएगी। दुबई में ज़ेरे आब मकानात और विलास की फरोख्त शुरू। नाज़रीन, मुत्तहिदा अरब अमारात अपनी मस्नूई खूबसूरती की वजह से दुनिया भर में मशहूर है और दुनिया भर के सयाह सैर व तफरीह के लिए यहाँ का रुख करते हैं। अब दुबई हुकूमत ने एक ऐसा मंसूबा शुरू किया है जिसके बारे में सुनकर आप यकीनन हैरान हो जाएंगे। दुबई में अब ज़ेरे आब मकानात, शॉपिंग मॉल और विलास समेत कई इमारतों की फरोख्त शुरू हो गई। 4000 मुरब्बा फुट रकबे वाले ज़ेरे आब विलास की कीमत लाखों पाउंड्स है। इन विलास की खासियत ये है कि इसके अंदर मोंगे के बागात भी मौजूद हैं, जबकि मकानियत के एतबार से इनमें हर विला में 4 बेडरूम हैं, जबकि मोंगे का बाग 600 मुरब्बा फुट पर मुहित है। ये तमाम विलास दुबई में बनाए गए मसनूई जजीरों में वाक़ हैं। विलास में इस बात की भी गुंजाइश रखी गई है कि उन्हें बवक्त ज़रूरत 2 मंजिला भी किया जा सकता है और कुछ इजाफी चीज़ें भी शामिल की जा सकती हैं। ताहम ये सब कुछ खरीदार की मर्जी और मुतालबे पर है। अपनी खूबियों और तामीराती शाहकारों के सबब पूरी दुनिया में दुबई की शोहरत हो रही है और पूरी दुनिया से अहले सरवत व शौकीन अफराद प्रॉपर्टी की खरीदारी के लिए दुबई का रुख करने लगे हैं, जिसकी वजह से यहाँ की मईशत भी ज़्यादातर बेहतरीन होती जा रही है और बैरूनी सरमाया भी बड़े पैमाने पर मुल्क में पहुँच रहा है और दुबई आज दुनिया भर में मिसाली शहर बनने के हदफ की जानिब गामसन है। इंसानी चेहरा कीड़ों का मस्कन। नाज़रीन, अगर आप अपने चेहरे का बेहद ख्याल रखते हैं या अपने चेहरे की तरफ से लापरवाह हैं, तो दोनों ही सूरतों में आपका ये जानना ज़रूरी है कि आपके चेहरे पर सैकड़ों नहीं हज़ारों कीड़े परवरिश पा रहे हैं और आपका चेहरा हज़ारों कीड़ों का घर है। एक बैनुल-अक़वामी रिसर्च के मुताबिक इंसानी चेहरा हज़ारों नन्हे मुन्ने खुर्दबीनी कीड़ों का घर होता है। ये कीड़े हर वक्त चेहरे पर रेंगते रहते हैं, लेकिन नहायत छोटी जिसामत के बायस इन्हें इंसानी आंख से देखना मुमकिन नहीं, बल्कि ये सिर्फ खुर्दबीन से ही देखे जा सकते हैं। साइंसदानों के मुताबिक मरने के बाद ये कीड़े फूट जाते हैं, जिनकी वजह से सारे बैक्टीरिया चेहरे की जिल्द पर बिखर जाते हैं। नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर मैगन थॉमस ने बताया कि उन कीड़ों की गज़ाई इंसानी जिल्द होती है। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि ये कीड़े इंसानी जिल्द के मुर्दा खुलियात खाते हैं, जबकि कुछ का ख्याल है कि ये जिल्द के गदूद से निकलने वाले ऑयल को पीते हैं।
वैसे तो चेहरे पर रहने वाले इन कीड़ों का कोई खास नुकसान नहीं, लेकिन इन्हें बहुत से जल्दी मसाइल का सामना और जिम्मेदार माना जाता है। इसकी वजह से जल्द पर दाने हो जाते हैं और चेहरा लाल दिखाई देने लगता है। जो लोग इन तमाम मसाइल का शिकार हैं, उनके जल्द में ये कीड़े आम लोगों के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा होते हैं। ताहम इन्हें इलाज के जरिए जल्द से खत्म करना मुमकिन है। 2 मील लंबी साड़ी का नया रिकॉर्ड। प्यारे दोस्तों, दुनिया में दुल्हनें अमूमन ऐसा उरूसी लिबास पहनती हैं जिसका पिछला हिस्सा इतना लंबा होता है कि फर्श पर घसीट रहा होता है और दुल्हन के लिए इसे संभालना और चलना मुश्किल होता है। इस सिलसिले में श्रीलंका में एक शादी देखने में आई। दुल्हन का उरूसी लिबास का मदार साड़ी पर मुश्तमिल था, जिसके एक पल्लू की लंबाई 2 मील के लगभग थी। दुल्हा के साथ चलने के लिए जरूरी था कि कोई दुल्हन के उरूसी लिबास का तवील पल्लू उठाकर चले। इस उरूसी चहलकदमी के लिए सफेद यूनिफॉर्म में मलबूस 250 बच्चों का इंतजाम किया गया। बात सिर्फ पल्लू उठाकर खादमाओं की तरह दुल्हन के पीछे चलने की तक महदूद नहीं है, बल्कि दुल्हन और दुल्हा पर फूल निछावर करने के लिए इसी स्कूल से मजीद 100 बच्चियां लाई गईं। उसी रोज स्कूल में पढ़ाई नहीं हुई, सिर्फ दुल्हा दुल्हन का खेल खेला गया। ये शादी श्रीलंका के सेंट्रल सूबे के मरकजी शहर कैनोटी में हुई, जिसमें सूबे के वजीर आला भी खुसूसी तौर पर शरीक हुए। जी तो प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इन कीमती मालूमात से इस्तेफादा कर सकें। जल्द ही हाजिर होते हैं एक नए मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर।